फैसल वाडा साहब बड़े गर्मजोशी के साथ। आपको कल बहुत था कि मुझे मेरे खत का जवाब नहीं मिल रहा, 15 दिन हो गए हैं। इस्लाम उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ घंटों बाद ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ने, एडिशनल रजिस्ट्रार ने उन्हें खत का जवाब दे दिया। हाँ जी। अच्छा, ये खत था बुनियादी तौर पे जस्टिस बाबर सत्तार के ग्रीन कार्ड के हवाले से जी, कि उनके पास ग्रीन कार्ड है और दोहरी फैसल वाडा। अच्छा, आज मुस्तफ़ा कमाल साहब ने भी इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, कल तलाल चौधरी साहब ने भी इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तो एक काफ़ी जो हुकूमती इत्तेहाद से लोग हैं वो इसके ऊपर एक मीडिया मुहिम चला रहे हैं, बात कर रहे हैं। और जजेस ने कमेंट भी किया आज अतर मनीला कल चूंकि फैसल वाडा साहब ने कहा कि फुटबॉल बना देंगे, जो पगड़ियां करेंगे, इज्जत करेंगे तो इज्जत करेंगे, उछालेंगे तो फिर उछालेंगे। किसके भी आज अतर मनीला साहब ने अटॉर्नी जनरल को कहा कि आप प्रॉक्सीज के जरिए हम पर हमला कर रहे हैं। टेक्निकली उन्होंने फैसल वाडा साहब को गवर्नमेंट की प्रॉक्सी करार दिया। धमकाया जब वो गवर्नमेंट की प्रॉक्सी हैं या पिंडी की प्रॉक्सी हैं या आप पारे की प्रॉक्सी हैं, मैं उस पर ज्यादा बात, वो कहते हैं कि आप पारे की प्रॉक्सी हैं। अच्छा, लेकिन टू बी वेरी फ्रैंक, हम लीगल नकात पर बात करें। जो इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के एडिशनल रजिस्ट्रार ने जो खत लिखा है, वो जवाब दिया है, उसमें एक तो ये बात है कि पाकिस्तान की आला अदलिया में आप दोहरी शहरियत रखकर जज बन सकते हैं जी। अच्छा, इसकी कोई पाबंदी नहीं है। मसलन उन्होंने कहा कि कानूनी और आईनी तौर पे कोई आदमी के पास अगर ग्रीन कार्ड है तो वो जज बन सकता है, लेकिन सियासतदान नहीं, बंदा मेंबर पार्लियामेंट नहीं बन सकता, ब्यूरोक्रेट नहीं बन सकता, और कोई इंपॉर्टेंट पोजीशन नहीं, लेकिन जज बन सकता है। देखिए, मैं जाती तौर पे इसके मुझे बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्योंकि मैंने वो हलफ भी पढ़ा है। अगर वो स्क्रीन पे चला दें प्रोड्यूसर, वो हलफ जो इस हवाले से है, जो आप ग्रीन कार्ड लेते हुए एक हलफ सा है, तो देखें, एक तरफ आपने पाकिस्तान के आइन का हलफ लिया है, दूसरी तरफ आपका ग्रीन कार्ड का हलफ है, तो दो हलफ तो इकट्ठे नहीं चल सकते मेरे नज़दीक, एक ही हलफ चल सकता है। इतराज उठा रहे हैं फैसल वाडा साहब पहले? नहीं, सभी इतराज उठाएंगे इस पर। और मैं फिर भी ये समझता हूँ कि जो आदमी पाकिस्तान की आला अदलिया का जज हो और जो मुनसिफ पे हो, जिसने इंसाफ करना हो, जिसने पाकिस्तान के आइन और कानून की पासदारी का हलफ उठाया हो, उसने किसी और मुल्क की शरीयत का हलफ तो नहीं उठाया होना चाहिए, उसने कोई ग्रीन कार्ड का हलफ ना उठाया हो। और ये अगर आइन और कानून में सुकम है तो इस सुकम को दूर होना चाहिए। वैसे इखलाकी तौर पे मतलब एक और बात की गई है कि जब कोई वकील जज बनता है तो उसके लिए ये बताना ज़रूरी नहीं है कि उसके पास दोहरी शरीयत है या नहीं है। देखें, ये बताना ज़रूरी होना चाहिए। अगर देखें, अदलिया अपने हवाले से कवायद खुद बनाती है और अदलिया का ये मौक़िफ़ है कि हमारी खुद मुख्तारी में कोई मुदाखलत ना करे। और बिलखसूस जजेस की तैनाती के हवाले से तो अदलिया मुकम्मल खुद मुख्तारी चाहती है और उसका मौक़िफ़ है कि इसमें बिल्कुल सियासी मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। तो अगर अदलिया ने अपने कवायद खुद बनाए हुए हैं तो फिर उनमें ये देखें ना, अगर आप किसी से ये डिक्लेरेशन भी नहीं लेते कि उसके पास किसी और मुल्क की शहरियत है या नहीं है, तो आप क्या डिक्लेरेशन लेते हैं, क्या पता करते हैं किसी को जज बनाने के लिए। फिर दूसरी बात यह है कि वो ये कह रहे हैं कि जो चीफ जस्टिस और उम्मीदवार जज के लिए जो जज बनना चाहता है, उनका जो उसने क्या कहा, इसके कोई मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स नहीं होते जी। अच्छा, ये मतलब भी रिटर्न नहीं होता, रिटर्न नहीं होता। हाँ, देखिए ना, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में डिस्कशन रिटर्न नहीं है। मतलब अब वो ये कह रहे हैं कि बाबर सत्तार साहब कह रहे हैं कि मैंने चीफ जस्टिस को बता दिया था ज़बानी, चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं मैंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को बता दिया था ज़बानी जी, और कहीं कोई लिखत पढ़त नहीं है जी, ऐसा ही। अच्छा, ये अब पाकिस्तान के आईनी और कानूनी सुकम की निशानदेही है। सोशल मीडिया पर इसको बहुत ट्रोल किया गया, सोशल मीडिया पर बड़ा उछाला गया इस इशू को, यकीनन। और मैं समझता हूँ कि इस मुल्क में एक वजीर आजम तो अकामा रखने पे निकल गया है, तो हम जज साहब के ग्रीन कार्ड को वैलिडेट कर रहे हैं। मेरे ख्याल में उसने भी हलफ लिया होता है, इन्होंने भी हलफ लिया होता है। हर वो मनसब जिसके लिए आप हलफ उठाते हैं उसके लिए तो जरूरी है कि आपके पास दोहरी शहरियत नहीं होनी चाहिए। तमाम इदारों पर इसकी इंप्लीमेंटेशन होनी चाहिए जो हलफ उठाते हैं, तमाम इदारों पर। हाँ, पाकिस्तान का आर्मी चीफ दोहरी शहरियत नहीं रख सकता, हलफ उठाया होता है पाकिस्तान। इस तरह तो आप कल को कहेंगे हमारे जर्नैलों के पास भी दोहरी शहरियत होगी। अगर हमारे जजों के पास दोहरी शहरियत हो सकती है, अगर हमारे जजों के पास दोहरी शहरियत रखने की इजाजत है तो कल को हमारे सर्विंग जर्नैलों के पास भी दोहरी शहरियत रखने की इजाजत होनी चाहिए। और क्या पता हो, और कल को फिर आप कहेंगे कि हमारा वजीर आजम भी दोहरी शहरियत वाला हो सकता है। फिर आप परसों कहेंगे कि आप, मेरा मतलब है कि इस मुल्क में जो अहम मनसब पे जितने लोग हैं सब दोहरी शहरियत वाले हो सकते हैं। तो हम क्या दुबई लीक्स की इसीलिए तो फिर जरूरत पेश आती है। इसीलिए मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट को इस हवाले से अपने कवायद पर नजरसानी करनी चाहिए। अच्छा।